नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूल उलवी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब 16 अक्टूबर को होगी। इस हवाले से SKICC में ये हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़्क़द होगी और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर LG मनोजना ने उमर अब्दुल्ला को हलफ बर्दारी के लिए मदऊ किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब 16 अक्टूबर को होगी। SKICC श्रीनगर में ये अहम तकरीब मुनक़्क़द होगी जिस दौरान उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला की बतौर हलफ लेंगे और इस हवाले से LG मनोजना ने उमर अब्दुल्ला को हलफ बर्दारी तकरीब के लिए मदऊ किया है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोजना ने उन्हें हुकूमत बनाने और क़यादत करने की दावत दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से उमर अब्दुल्ला को भेजे गए ख़त में बताया गया है कि 16 अक्टूबर 2024 को नेशनल कॉन्फ्रेंस की 11 अक्टूबर 2024 को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक की तरफ से मौसूला ख़त में मुतल्ला किया गया कि उमर अब्दुल्ला को मुतफ़िका तौर पर पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा, CPIM के सेक्रेटरी GN मलिक, आम आदमी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी पंकज कुमार गुप्ता और आज़ाद अरकान असम्बली प्यारेलाल शर्मा, सतेज शर्मा, चौधरी मोहम्मद अकरम, डॉक्टर रमेश्वर सिंह और मुजफ्फर इकबाल खान ने हुकूमत की तश्कील के लिए उमर अब्दुल्ला की हिमायत का ख़त भी भेजा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि मुझे खुशी है कि आपको जम्मू कश्मीर की हुकूमत बनाने और क़यादत करने की दावत दे रहा हूँ। हलफ बर्दारी की तकरीब 16 अक्टूबर 2024 को सुबह 11:30 बजे SKICC श्रीनगर में मुनक़्क़द होगी। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बनने जा रहे उमर अब्दुल्ला ने भी एक्स पर एक पोस्ट में तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि LG मनोजना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इस्तकबाल करते हुए खुशी हुई। उनकी तरफ से नई हुकूमत बनाने का दावतनामा मिला। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से 5 अरकान असम्बली को नामजद करने की तजवीज़ के खिलाफ अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर तंजीम नाव एक्ट 2019 के तरमीम शुदा सेक्शन 15 के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को 5 अरकान असम्बली को नामजद करने का इख्तियार है, जिनमें 2 ख़वातीन, 2 कश्मीरी पंडित और एक पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर POJ का रिहायशी शामिल है। जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में बेंच ने दरखास्त गुजार के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मानो से कहा कि हाई कोर्ट जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हम इस दरखास्त को ज़ेर गौर नहीं लाना चाहते जो आइन के दफ़ा 32 के तहत दायर की गई है और दरखास्त गुजार को आइन के दफ़ा 226 के तहत दायरा इख्तियार के हाई कोर्ट में जाने की इजाज़त देते हैं। बेंच ने मज़ीद कहा कि इसने किसी भी मामले में किसी राय का इजहार नहीं किया। जम्मू कश्मीर के तंजीम नाव के एक्ट 2019 और 2013 के तहत तमाम 5 नामजद अरकान को हुकूमत की तश्कील में वोटिंग के हुकूक हासिल होंगे। ज़िला किश्तवाड़ मड़वा वार्ड 1 इलाके में भयानक आतिशज़दगी में कम अज़ कम 60 मकानात और एक जामा मस्जिद को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। वार्ड 1 सब डिवीज़न के दूर दराज मड़वा गांव के मलवान इलाके में चारे में लगी आग ने बहुत कम वक्त में पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। इस तबाहकुन आग ने 40 मकानात और एक जामा मस्जिद को तबाह कर दिया है। आग गांव में मजीद घरों की तरफ बढ़ रही है जिसकी शिद्दत अगरचे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है लेकिन उनका कोई खास नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है। किश्तवाड़ और अनंतनाग से फायर टेंडर्स को मौके पर भेज दिया गया है और जिला इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाई भी शुरू की गई है। इधर DC और SP किश्तवाड़ भी मौके पर पहुँच चुके हैं जबकि सूबाई इंतजामिया की भी सूरत हाल पर कड़ी नज़र। ये गांव जो है ये फारफलंग गांव है, मड़वा डिवीज़न में पड़ता है। वो शैडो एरिया है लेकिन वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आई 1-1.5 घंटे पहले कि आग लगी है और आग की जद में 30 से 35 घर जो है अभी तक लपेट में आए हुए हैं। साइट पर हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी जो भी अवेलेबल थी वहाँ पे रेवेन्यू साइड से, पुलिस साइड से वो रश करके वहाँ पहुँच गए हैं
उसके ऊपर हमने नज़र रखी है। जितने भी रेवेन्यू की साइड से रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की जो टीम होती है रेस्क्यू की, उसको एक्टिवेट किया गया है। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को ड्यूकम साहब को हमने अप्राइज़ किया है। मैं और एसपी साहब शायद अभी रश करेंगे और देखते हैं जो बेस्ट पॉसिबल होगा तो वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन। बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में आज एक अहम तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान बीजेपी के नव मुंतखब अरकान असम्बली का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बीजेपी यूटी सदर रविंदर रैना ने नव मुंतखब अरकान असम्बली को मुबारकबाद देते हुए वोटर का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी को जम्मू कश्मीर का ऑब्जर्वर मुकर्रर किया है। आगे का लाही अमल वही तय करेंगे। ज़राए के मुताबिक बीजेपी आइंदा हफ्ते अपनी कानून साज पार्टी इजलास में अपना पार्टी लीडर मुंतखब करेगी, जो ऐवान में अपोजिशन लीडर भी होंगे। ज़राए ने इंकशाफ किया कि सुनील कुमार शर्मा MLA पाडर नागसैनी और देवेंद्र रैना MLA नगरोटा इस अहम ओहदे के मजबूत उम्मीदवारों में शामिल है। बीजेपी को ऐवान में अपनी तादाद के हिसाब से अपोजिशन लीडर का अहम ओहदा मिलने की तवक्का है। आज नए चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सम्मान समारोह है। जीतने के बाद चूंकि सभी भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक इस समय जनता के बीच जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। मतदाताओं का, वोटर्स का, कार्यकर्ताओं का, सबका अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवाद कर रहे हैं। इसलिए आज पार्टी मुख्यालय में सभी विधायकों का जीत के बाद पहली बार स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, जिनको पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नियुक्त किया है, श्रीमान प्रहलाद जोशी जी और श्रीमान तरुण चुग साहब, वो जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और पुनः विधायक दल की यहाँ बैठक होगी और आगे की प्रक्रिया, आगे के जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी, उसको आगामी बैठक में डिस्कस किया जाए। चूंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक अहम जायजा मीटिंग की सदारत की, जहां उन्होंने जारी तरक्याती प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इजलास में बुनियादी ढांचे, सेहत और तालीम पर तवज्जो मरकूज करते हुए अवामी मनसूबों की बरवक़्त तकमील और मुख्तलिफ शोबों में खिदमात की फराहमी को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। इंजीनियर रशीद ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो गुरेज में आग मुतासरीन की मदद के लिए मुआवजे के अमल को तेज़ करें। मीडिया से बात करते हुए इंजीनियर रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करते हुए कहा कि दफ़ा 370 की बहाली पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मुल्क में मज़ीद 50 साल तक हुकूमत करती तो क्या इसका मतलब NC दफ़ा 370 के बारे में बात नहीं करेगी। इंजीनियर रशीद ने मरकज़ी सरकार और LG से अपील की है कि उमर अब्दुल्ला को हुकूमत चलाने में भरपूर ताउन करें। कल पूरा दिन हम गुरेज में थे, रात को भी वहीं थे, आज सुबह भी वहीं हम थे। तो गुरेज में काफ़ी ज़्यादा मसाइल लोगों के हैं। कनेक्टिविटी का मामला है, बिजली का मसला है, इसी तरह LOC फेंसिंग का मसला है, स्कूलों में स्टाफ की कमी है, अस्पतालों में मसाइल हैं। तो जितना हमसे हो सका उतने मसाइल हमने एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किए और अभी हमारी हेल्थ सेक्रेटरी के साथ भी मीटिंग है श्रीनगर में, तो वहाँ भी उनके मसाइल इंशाल्लाह उजागर करेंगे और उम्मीद है कि सब मसाइल मरहलावार तरीके से टाइम बाउंड में हल हो जाएंगे। जो फायर विक्टिम्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट वारदात थी। मैं बिल्कुल वहाँ उस वक्त वहीं साथ ही किसी बस्ती में था, तो हम भी वहाँ पे गए। तो बेसिकली वहाँ प्रॉब्लम है कि स्टाफ की कमी है। फायर सर्विस वालों के पास उन्होंने मुझे बताया गया कि 2 गाड़ियाँ हैं जो ये फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाली 2 गाड़ियाँ हैं, लेकिन ड्राइवर एक है। नॉर्मली ड्राइवर अगर 2 होते, गाड़ी एक होती तो बात समझ में आती। मशीनरी भी खराब थी। तो हमने अभी DC साहब से भी गुजारिश की और DG फायर सर्विस से भी गुजारिश करेंगे कि आप उनकी भरपूर मावनत भी करें। वो उमर साहब से पूछिए। अब अगर इतना मैं उनसे कहूँगा, अगर भाजपा की हुकूमत 50 साल खत्म नहीं हुई तो क्या वो 50 साल तक इंतजार करेंगे? पॉलिटिकल लीडरशिप से यही उम्मीद रखी जाती है कि वो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ें। इसीलिए मैंने उन्हें सजेशन दिया था विदाउट एनी पॉलिटिक्स कि आप तब तक ओथ ना ले लें जब तक कम से कम स्टेट फूड रेस्टोर ना हो। हम ये भी कहेंगे 100 रुपया में से 10 पैसा हमें मिला, लेकिन लगता है कि उन्हें लाल बत्ती लगाने की जल्दी है और प्रिविलेजेस पर लेने की जल्दी है।
बहरहाल उन्हें जो भी कहा वो उनकी मर्जी, लेकिन हम आपकी वसादत से उनको पूरी रियासत के जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि जहां भी वो कश्मीरियों के लेजिटिमेट राइट्स की बात करेंगे हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। हम तामुरी अपोजिशन का रोल अदा करेंगे और मोदी सरकार से भी ये कहेंगे कि मेहरबानी करके वो उमर अब्दुल्ला साहब को सरकार चलाने दें, उनको तंग न करें। एलजी साहब से भी उम्मीद रखेंगे कि स्टेट में काफ़ी मुसीबतें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर नईम अख्तर ने आज नवमंतखब रुकन असम्बली पुलवामा वहीदुर्रहमान परा के हमरा हालिया इंतखाबात में त्राल नशस्त पर जीत दर्ज करने वाले PDP के उम्मीदवार रफ़ीक अहमद नाइक के घर जाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस दौरान दोनों लीडरान का यहाँ गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। मीडिया के साथ बात करते हुए नईम अख्तर ने बताया कि हालिया असम्बली इंतखाबात में PDP की कमजोरी को देखने के लिए बाज़ाब्ता तौर जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि PDP को जिस तरह से 2019 के बाद तोड़ा गया, इस बात से सब लोग बखूबी वाकिफ़ है कि आज हम यहाँ सिर्फ आए हैं मुबारकबाद देने के लिए। हमारे रफ़ीक नाइक साहब हैं, बहुत ही अच्छे ख़ानदान के हैं, अली मोहम्मद नाइक साहब के फ़र्जंद हैं, जिन्होंने त्राल की बहुत देर तक खिदमत की है और ये जीत के आए हैं। और हम त्राल के आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। महबूबा जी ने मुझे ख़ास तौर पे आज भेजा, वो खुद नहीं आ सकी, अभी आएंगी इंशाल्लाह। यहाँ के लोगों का, यहाँ के वर्करों का और पार्टी के तमाम अहदेदारों का और रफ़ीक साहब का, सबका शुक्रिया अदा करने, इनको मुबारकबाद देने। तो हमारा मकसद आज यही है। तो ये सही बात है कि PDP ने तवक्का के मुताबिक ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन आप सबको मालूम है मुझसे ज़्यादा कि PDP पे क्या गुजरी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने जम्मू कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 2012 पेपर लीक केस के सिलसिले में 4 गैर मनकुला जायदादें जब्त कर ली है, जिनकी मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। ED ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उसने 2002 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 1.31 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें आर्जी तौर पर जब्त की है। ये जायदादें सज्जाद हुसैन भट्ट, मोहम्मद अमीन गनाई, सोहेल अहमद वानी और शबीर अहमद डार की है, जो कि श्रीनगर और इसके इर्द गिर्द इलाकों में वाक़ा है। ED की ये कार्रवाई 2012 के मेडिकल सवालनामे के लीक होने के मामले की तहक़ीक़ात से वाबस्ता है, जिसका मकसद इस स्कैंडल में शामिल अफराद को जवाबदेह ठहराना है। जनूबी कश्मीर ज़िला पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में एक कमसन लड़की जाँ बहक हुई है। मुकामी लोग के मुताबिक बैगपोरा इलाके में लड़की को इसके घर के बाहर आवारा कुत्तों ने हमला करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। लड़की को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उसे श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया। ताहम श्रीनगर के अस्पताल पहुँचने के फ़ौरन बाद वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठी। मुतवफ़ी की शनाख्त 8 साला जुबिया गुलजार साकिन बैगपोरा के तौर पर हुई है। इधर इलाके में ये खबर फैलती सफ़ी मातम बिछ गई। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इंतज़ामिया आवारा कुत्तों को काबू करने में नाकाम हो चुकी है। बस बाशन दित वनकस जगन होटलाम करेवा सह मे बापुत्र सुन यम सुन यह बच्चे अत हादसात मज गो त्रावन रात गाड़ियन मज शहरों पे अन्न त्रावन गामन मज गोडनुक इम्तियाज शहरुक इंसान इंसान गोड गोस सदबाब गसन अगर तत हूं पॉपुलेशन ये क्या तौर पर ठूसन योत बी रात पे जम गश कर जमींदार ये वाक़ा गुमत हून शहर पे खाड़न तम गामन मज त्रावन ये कर नुकसान 5-8 तो अकिस नुकसान कल अकिस बचस तमिस लग रपस 2-4 लक्ष बे यह बच्चे यह मोकलो सी बाकी जख्मी लकट जख्म तो तिमन दवा ववा कर मोतरावन क्या थामत। के बाद उर्दू खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर शुपियां में पहली बार R&B ठेकेदारों ने एक अंजुमन बनाने के लिए इंतखाबात कराए। इंतखाबात में हिलाल अहमद गनाई सदर, वसीम इकबाल नायब सदर और बशारत अमीन चेयरमैन मंतखब हुए। ज़िला भर के ठेकेदारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जो महकमे R&B और म्यूनसिपल काउंसिल शुपियां के सीनियर अहदेदारों की निगरानी में कराए गए। नव मुंतखब अरकान ने यकीन दहानी कराई कि वो ठेकेदारों की मुश्किलात को
उजागर करेंगे। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन ऑफिसर्स की और मीडिया वालों की जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे माहौल में हमें ये करा दिया। इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रही, इसमें बड़े बड़े ऑफिसर रहे, इसमें बिल्कुल हमें मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा कोई ऐसा कंटेस्ट था जो हमने आज तक नहीं देखा था। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी थी इसमें। रहा सवाल, आप बोल रहे हो कि आपकी खुशी किसके नाम करना चाहते हो, ये खुशी है शोपियान के अवाम की, ये मेरे ठेकेदार भाई की जो बिखर चुके थे पिछले 6 सालों से 7 सालों से, और ये आज एक होकर मुत्तहिद हो गए। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब ठेकेदारों का। हम सब भाई है, मैंने जीता नहीं, ये जीत सबकी है। 77 कॉन्ट्रैक्टर से हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये इनकी जीत है। और इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे मसाइले हैं, मैं वो कोशिश करूंगा सबकी मदद से, सबकी राय लेकर मैं कोशिश करूंगा उनको हल। अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूल लाबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।